हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फार्म मशीनरी एंड पावर के लेक्चर नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में कूलिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, लुब्रिकेटिंग सिस्टम के। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कूलिंग सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप्स के हैं। ठीक है, थर्मोसिफॉन सिस्टम एंड फोर्स सर्कुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या जानना है, कूलिंग सिस्टम और ये दोनों टाइप, थर्मोसिफॉन एंड फोर्स सर्कुलेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले कूलिंग सिस्टम होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। फ्यूल इज बर्न इनसाइड द सिलेंडर ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन टू प्रोड्यूस पावर एंड हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ठीक है, फ्यूल जब हमारे इंजन के सिलेंडर में जलता है, ठीक है, बर्न होता है, मतलब कहने का है कि ईंधन जब हमारे इंजन के सिलेंडर में जलता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है कि क्रिएट होता है। ठीक है, हीट जनरेट होता है। दिस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, पिस्टन एंड वाल्व्स। यह सिलेंडर का, ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ता है इंजन के अंदर, वो किसका टेम्परेचर बढ़ाता है। ठीक है, सिलेंडर का, पिस्टन का और वाल्व्स का। सिलेंडर, पिस्टन और जो इनटेक वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व हैं, इन सारे चीज़ों का क्या है कि टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक है, द टेम्परेचर में रीच 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज एबव द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर, इन सब का टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, सिलेंडर का, पिस्टन का 1600, सोचो अगर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ऑफ द इंजन पार्ट्स द मटेरियल स्ट्रेंथ इज रिड्यूस इवन एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे तक रहती है, वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहती है। लेकिन जब हमारा सिलेंडर में जब ईंधन बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है। तो उस कंडीशन क्या है कि हमारा पिस्टन जो है कि क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा या तो खिंच जाएगा। ठीक है, सिलेंडर जो है कि ट्रेंच हो जाएगा, कहीं से इधर उधर से कहीं से फट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं, कूलिंग सिस्टम। ठीक है, so that cooling system is necessary for the engine to remove the excess heat from the engine blocks and to maintain the temperature of the component within the limit। ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है कि कूलिंग सिस्टम होना। ठीक है, द कूलिंग सिस्टम कीप्स द इंजन रनिंग एफिशिएंटली। कूलिंग सिस्टम क्या करता है, इंजन को इफिशिएंटली जो है कि रन करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर इन द इंजन। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर एंड पिस्टन में एक्सपैंड। ठीक है, सिलेंडर या तो पिस्टन क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, टू सच एन एक्सटेंड दैट द पिस्टन वुड सीज इन द सिलेंडर एंड स्टॉप द इंजन। ठीक है, अगर हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सपोज दैट की अभी बात हुई कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन क्या हुआ, हमारा पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर जो है, इस सिलेंडर के अंदर जो हमारा पिस्टन अप एंड डाउन कंडीशन में मूव कर रहा था, वो क्या हो गया, फैल गया, जिससे ये सिलेंडर के साइज का हो गया। ठीक है, अब ये सिलेंडर में क्या कर रहा है कि ऊपर नीचे रन नहीं कर पा रहा, अप एंड डाउन मूव नहीं कर पा रहा है, तो हमारा इंजन क्या हो गया, सील हो गया। ठीक है, जिससे कि इंजन हमारा स्टॉप हो गया। लुब्रिकेटिंग क्वालिटी ऑफ द ऑयल इनसाइड द सिलेंडर वुड बी रिड्यूस्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड रिजल्टिंग पुअर सकिंग ऑफ एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, लुब्रिकेटिंग क्वालिटी ऑफ द ऑयल इनसाइड द सिलेंडर वुड बी रिड्यूस। जो हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम है सिलेंडर के, इंजन के अंदर, वो उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है, घट सकती है। ठीक है, अधिक टेम्परेचर होने की वजह से, एंड रिजल्टिंग पुअर सकिंग ऑफ एयर इन द सिलेंडर, और सिलेंडर में एयर का जो
जाता है, जो मतलब एयर सिलेंडर में जाता है, वो भी क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल मिक्सचर वुड टेक प्लेस एंड कॉज इंजन नॉकिंग एज वेल एज लॉस पावर। ठीक है, ओवर हीट होगा तो क्या होगा, हमारे इंजन से आवाज़ आने लगी। ठीक है, उसमें प्री इग्निशन मतलब कि जब ईंधन जलने का समय है उससे पहले ही ईंधन जलने लगेगा। ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे कि इंजन में से आवाज़ आने लगेगी और पावर का नुकसान भी होगा। ठीक है, पर्पज ऑफ कूलिंग, कूलिंग का क्या कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंजन फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, ये इंजन का जो हमारा कूलिंग सिस्टम है वो इंजन का टेम्परेचर जो है कि मेंटेन रखता है, जिससे कि हमारा इंजन सभी कंडीशन में प्रॉपर तरीके सही तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, कार्य कर सके। टू डिस्पीट सरप्लस हीट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंजन कंपोनेंट लाइक सिलेंडर हेड, पिस्टन। ठीक है, पिस्टन रिंग्स एंड वाल्व्स। ये क्या करता है कि हमारे जो इंजन का जो सिलेंडर इंजन है उसमें से जो हमारे जो हीट होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि सिलेंडर हेड, ये सारे कंपोनेंट में से क्या करता है, हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हीट रहता है, जो ज़्यादा हीट हो जाता है, जब ज़्यादा हीट हो जाएगा ये सारे कंपोनेंट, तो क्या करता है, उससे पहले ही ज़्यादा हीट नहीं होने देता और हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, इंजन में से। टू मेंटेन द लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल इनसाइड द इंजन सिलेंडर फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इंजन। ठीक है, ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम को भी मेंटेन रखता है। अगर टेम्परेचर नहीं होगा हमारे इंजन में, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा इंजन का, तो क्या होगा, हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो है उसे मेंटेन रहेगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, इंजन को कूल करने के कौन कौन से मेथड हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कॉमनली ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड इन आईसी इंजन। ठीक है, यहाँ में दो प्रकार के मेथड हैं कूलिंग सिस्टम के जो आईसी इंजन में प्रयोग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एयर कूलिंग सिस्टम एंड वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो इंजन को हवा के माध्यम से भी ठंडा करते हैं और पानी के भी माध्यम से। तो सबसे पहले एयर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब कि एयर कूलिंग क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम एयर इज यूज्ड, क्या यूज होता है, एयर इज यूज्ड एज ए मीडियम फॉर रिमूविंग हीट फ्रॉम द इंजन टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर कूलिंग सिस्टम में हवा जो है कि कूलिंग एजेंट के रूप में हमारे इंजन को ठंडा करने के लिए काम करता है। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन आर दोज इंजन इन विच हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द वर्किंग कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन टू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। एयर कूलिंग इंजन में क्या होता है कि जो हमारे वर्किंग कंपोनेंट है उन्हीं के द्वारा जो हमारे उस कंपोनेंट में हीट जनरेट होता है, तो उन्हीं कंपोनेंट के द्वारा डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर को चला जाता है। ठीक है, एयर कूलिंग इज यूजली एम्प्लॉयड फॉर द लाइट व्हीकल। ठीक है, एयर कूलिंग किसमें यूज होता है, जो हमारे हल्के वाले बाइक होते हैं। ठीक है, बाइक में कभी वाटर कूलिंग सिस्टम देखे हो, नहीं ना, तो एयर कूलिंग सिस्टम बाइक में यूज होती है। एडवांटेज ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूल्ड इंजन। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन के क्या क्या एडवांटेज हैं। इट इज सिंपलर इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, यह बहुत ही साधारण रहता है। ठीक है, बहुत ही इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो साधारण रहता है बनावट। वाटर जैकेट्स, रेडिएटर, वाटर पंप, थर्मोस्टेट, पाइप्स, हुज, ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ प्रयोग होती हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम में। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन्स ऑपरेट वेल इन बोथ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। जो हमारे एयर कोल्ड इंजन हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सुटेबल रहते हैं हॉट और कोल्ड क्लाइमेट के लिए। ठीक है, एयर कूल्ड इंजन्स
रैपिडली रीच दियर वर्किंग टेम्परेचर फ्रॉम द कोल्ड। जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं वो बहुत जल्दी ही अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जितने टेम्परेचर पे उन्हें वर्क करना रहता है, ठीक है। ठंडे मौसम में क्या होता है, जो वाटर कूलिंग सिस्टम का इंजन है, वाटर कूल्ड इंजन है, उसे तो पहले गर्म करना पड़ता है, ठीक है, तब वो वर्क करता है। लेकिन जो एयर कूल्ड सिस्टम, एयर कूल्ड इंजन है, वो बहुत ही जल्दी अपने वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। एयर कूलिंग इज नेचुरल कूलिंग एंड इट इज फ्री फ्रॉम कोरिजिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। वाटर जब यूज होगा तभी तो जो है कि जंग आएगा, जंग लगेगा, तो एयर कूलिंग में वाटर का प्रयोग नहीं है, तो ये जो है कि जंग से इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज मोर रिलेबल एंड लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यह जो एयर कूल सिस्टम है, ये इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस बहुत, इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। एयर कूल्ड इंजन हैव नो कूलेंट लीकेज, ठीक है। अब एयर कूल्ड इंजन है, एयर कूलिंग इंजन है, तो उसमें कूलेंट का तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कूलेंट जो है हमारा कहाँ यूज होता है, वाटर कूलिंग इंजन में, ठीक है। तो जब इसमें कूलेंट ही नहीं है तो वो लीक कहाँ से होगा, ठीक है। इट इज कंपैरेटिवली लाइटर इन वेट, ठीक है। जब कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट इसमें नहीं लग रहा है इंजन को कूल करने के लिए, तो ऑटोमेटिक हमारा इंजन जो है कि हल्का ही रहेगा, ठीक है। वाटर कूलिंग सिस्टम अब क्या होता है, अब बात करते हैं वाटर कूलिंग सिस्टम की। इन दिस टाइप ऑफ इंजन वाटर और कूलेंट मीन्स हैवी वाटर, ठीक है, इज यूज एज ए कूलिंग मीडियम, ठीक है। इस पर वाटर कूलिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, वाटर या तो कूलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंजन को ठंडा करने के लिए। दिस इंजन्स आर कॉल्ड वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। इस प्रकार के इंजन क्या बोलते हैं, वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। और जो हवा से ठंडा होता है उसे क्या बोलते हैं, एयर कूल्ड इंजन। द लिक्विड इज सर्कुलेटेड अराउंड द सिलेंडर बाई मीन्स ऑफ अ जैकेट प्रोवाइडेड, ठीक है, टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द cylinder walls, and further the heated water is conducted through a radiator which help in cooling the water, ठीक है। इसमें जो है कि सिलेंडर के जो वो है हमारा पिस्टन है, सिलेंडर में एक जैकेट्स लगा होता है जिसमें वाटर सर्कुलेट करके हम एक पंप के माध्यम से या कैसे भी वाटर को इसमें सर्कुलेट करते हैं, और क्या करते हैं, वहीं पानी रेडिएटर में आता है, ठीक है। रेडिएटर में आता है तो जब ये सिलेंडर की जैकेट्स में जाएगा तो ये पानी हीट हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये रेडिएटर में आता है तो क्या होता है, ये रेडिएटर में ठंडा होकर वापस इसी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है जो सिलेंडर में जैकेट्स बना होता है, ठीक है। देयर आर टू कॉमन मेथड्स ऑफ वाटर कूलिंग, देखिए ये दो मेथड है। पहला कौन सा है, थर्मोसिफोन मेथड ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम, एंड सेकेंड वन है फोर्स सर्कुलेशन मेथड, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में भी यही दोनों कूलिंग मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, थर्मोसिफोन मेथड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेडिएटर, वाटर जैकेट्स, फैन, टेम्परेचर गेज एंड हुज कनेक्शंस, ठीक है। इसमें सिफोन, थर्मोसिफोन जो हमारा कूलिंग का मेथड है, इंजन कूल्ड मेथड है, उसमें क्या क्या लगा रहता है, रेडिएटर, वाटर जैकेट्स, फैन एंड टेम्परेचर गेज एंड हुज कनेक्शंस, ठीक है। देखिए ये हमारा अपर हुज कनेक्शन है, रेडिएटर से कनेक्ट है, ये हमारा लोअर हुज पाइप्स कनेक्शन है, ये भी यहाँ पे रेडिएटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अपर टैंक, लोअर टैंक, ये पूरा सिस्टम क्या है, रेडिएटर है, ठीक है। रेडिएटर, सिलेंडर, वाटर जैकेट, देखिए ये सिलेंडर में वाटर जैकेट बना हुआ है, ठीक है, ये जिसमें क्या हो रहा है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है।
देखिए वाटर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट heated water which surround the cylinder becomes lighter in weight and it rise upward in the liquid column, ठीक है। कहने का मतलब कि जब पानी जो सिलेंडर के जैकेट्स में, यहाँ देखिए जो इसमें आया पानी और हमारा इंजन जो ऑपरेटिंग कंडीशन में है, चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, तो क्या हुआ जब पानी यहाँ आया तो वो हीट हो गया, ठीक है। तो उसका वजन जो हमारा, एक चीज़ है, एक बात यहाँ पे है कि कहने का मतलब कि जो हमारा हीटेड वाटर रहेगा, ठीक है, जो गर्म पानी रहेगा उसका वेट, ठीक है, उसका वजन बहुत कम रहेगा कंपेयर टू किसके, जो हमारा नॉर्मल वाटर, जो हमारा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का वजन ज़्यादा होता है और हीटेड वाटर का मतलब गर्म पानी का वजन कम होता है, जिसके कारण से हमारा जो यहाँ पे पानी आया हमारा सिलेंडर जैकेट्स में, तो क्या हुआ ये पानी हल्का हो गया, तो कहाँ चला गया, यहाँ पे, ठीक है। ये फिर वापस से रेडिएटर के माध्यम से कूल होके फिर से लोअर टैंक में आ गया, तो फिर से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। हॉट वाटर गोज टू द रेडिएटर वेदर इट पासेस थ्रू ट्यूब्स सराउंडेड बाई एयर, ठीक है। Circulation of water take place due to the density difference between the hot water in the engine jackets and cold water in the radiator. There are these two are connected at both sides, at the top and the bottom by using the hose pipes, ठीक है। A fan is ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ भी बेल्ट, ठीक है। फैन जो है हमारा उसमें भी बेल्ट के माध्यम से चलता है, कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। जो हमारा फैन है वो क्रैंक शाफ्ट से चलता है, किसके माध्यम से, एक भी बेल्ट लगा होता है, टू सक एयर थ्रू द सेल्स ऑफ द रेडिएटर यूनिट रिजल्टिंग इन कूलिंग, ठीक है। तो इस पिक्चर को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, उसका वजन कम होता है और जो हमारा ठंडा पानी है, जो नॉर्मल पानी है, उसका वजन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सपोज दैट 1 लीटर हम आइस को क्या किए, जमा लिए, ठीक है। एक लीटर पानी लिया और उसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। फिर वापस से 1 लीटर पानी लिए और दोनों जाके वजन किए, तो जो हमारा आइस फॉर्म में है, जो हमारा बर्फ के रूप में है, उसका वजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब हमारा पानी गर्म होता है तो उसका वजन कम होता है। अब देखिए पानी हमारा कहाँ है, सिलेंडर के जैकेट्स में, ठीक है। अब हमारा जो इंजन है वो चल रहा है, ऑपरेटिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में है, तो इंजन हमारा गर्म है, तो ये पानी भी क्या हुआ, गर्म हो गया। गर्म पानी हो गया तो ये कहाँ निकल गया, रेडिएटर के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ये फैन चल रहा है और इसमें ये जैकेट्स लगे होते हैं, ठीक है। जो हमारे रेडिएटर में है जैकेट्स लगे रहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेट में छोटे छोटे उसमें होल्स रहते हैं। तो क्या हुआ, ये रेडिएटर में जब पानी धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और ये हमारा फैन चल रहा है, तो जो ये गर्म पानी था अब क्या हो रहा है, ठंडा हो गया, ठीक है। ठंडा हो गया फिर से लोअर टैंक में आ गया और फिर से वही प्रोसेस चल रहा है। फिर यहाँ पे सिलेंडर जैकेट्स में गया पानी और ये गर्म हुआ, फिर से वापस ये ऊपर चला गया, फिर नीचे ठंडा होते होते गिरा, फिर ठंडा हो गया, फिर इसमें गया, तो ये क्या हो गया, इस तरह से हमारा जो है कि ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब क्या है, फोर्स सर्कुलेशन मेथड ऑफ कूलिंग सिस्टम, ठीक है। इन दिस मेथड अ वाटर पंप इज यूज टू फोर्स वाटर फ्रॉम द रेडिएटर टू द वाटर जैकेट्स ऑफ द इंजन, ठीक है। कहने का मतलब कि इस सिस्टम में एक पंप यूज होता है, किस लिए, वाटर को फोर्सली जो है कि सिलेंडर जैकेट्स में भेजने के लिए, ठीक है। आफ्टर सर्कुलेटिंग द इंटायर रन्स ऑफ वाटर इन जैकेट्स, वाटर comes back to the radiator where it loses its heat by the process of conduction, ठीक है। जब ये आफ्टर सर्कुलेटिंग द इंटायर रन्स ऑफ वाटर इन जैकेट, ठीक है, जब पूरा पानी जो है मतलब
सारा जो सिलेंडर का जैकेट्स है वो पानी से सर्कुलेट हो गया, ठीक है, तो वापस से वो कहाँ आएगा, रेडिएटर में, ठीक है, जहाँ पे उस गर्म पानी का हीट जो है कि खत्म किया जाता है, मतलब उस गर्म पानी को ठंडा किया जाता है, ठीक है। टू मेंटेन द करेक्ट इंजन टेम्परेचर अ थर्मोस्टेट वाल्व इज प्लेस्ड एट द आउटर एंड ऑफ द सिलेंडर हेड। सिलेंडर के ऊपर जो है कि एक कौन सा थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है। किस लिए? थर्मोस्टेट वाल्व ऐसी चीज है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक उचित टेम्परेचर जो है कि ओपन होता है, ठीक है। तो इंजन के जो सिलेंडर जैकेट्स में जो वाटर है वो जब कितना गर्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये खुलता है, ठीक है। तो वो सिलेंडर जैकेट्स का वाटर तब जो रेडिएटर में जाता है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर है, फोटो है, इसके माध्यम से हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं और अच्छे समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सिलेंडर जैकेट्स देखिए, ये जो वाटर इसमें रन हो रहा है ये क्या है, सिलेंडर में जैकेट्स बना हुआ है, ठीक है। स्पेस है किस लिए, वाटर सर्कुलेट होने के लिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमारी क्या है, सिलेंडर, जिसमें पिस्टन अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में मूवमेंट करता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फैन, ठीक है। ये रेडिएटर का कैप हो गया, ठीक है, जहाँ से हम पानी डालते हैं, ठीक है। और ये ओवरफ्लो पाइप हो गया, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, इसमें एक पंप लगा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वाटर को, देखिए वाटर को क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे पूरे सिलेंडर के जैकेट्स में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेट करने पे ये वाटर सर्टेन कुछ समय के पर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तब ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, ठीक है। तो ये जो गर्म पानी है इस सिलेंडर के अंदर, ये वापस से रेडिएटर में जाता है और इस फैन के माध्यम से, और इसमें जो रेडिएटर में जो होल्स हैं उसमें धीरे धीरे पानी आकर ये वापस ठंडा होकर के फिर से कहाँ जाता है, सिलेंडर के जैकेट्स में, ठीक है। ये वाला डायग्राम आप लोग एग्जाम में बनाएंगे, अगर आता है तो सेम चीज है, ठीक है। कूलिंग लिक्विड इज bypassed थ्रू द वाटर जैकेट्स ऑफ द इंजन अंटिल द इंजन अटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। वो जो हमारा थर्मोस्टेट वाल्व लगा था उसके माध्यम से ही जब तक हमारा इंजन जो है कि एक उचित टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक वो वाल्व नहीं खुलता है। तो उसके माध्यम से इंजन हमारा जो है कि थर्मोस्टेट वाल्व के माध्यम से इंजन हमारा एक उचित टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। देन थर्मोस्टेट वाल्व ओपन्स एंड बाईपास इट क्लोज्ड अलाउइंग द वाटर टू गो द रेडिएटर, ठीक है। जब हमारा इंजन एक उचित टेम्परेचर पे आ गया जिसमें जितने पे उसे कार्य करना है, तब वो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और सारा पानी जो है सिलेंडर जैकेट्स का वो रेडिएटर को चला जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोर सर्कुलेटिंग मेथड, ठीक है। एक रेडिएटर होता है, सबसे पहला पार्ट क्या है, कंपोनेंट रेडिएटर। द रेडिएटर ट्रांसफर द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर टू द सराउंडिंग एयर, ठीक है। रेडिएटर क्या करता है, जो पानी गर्म हो चुका रहता है उसे ठंडा करता है, ठीक है। द रेडिएटर इज फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। रेडिएटर कैसा हो सकता है, या तो फ्लैट हो सकता है या तो रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार हो सकता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स विच आर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम एलाउ, ठीक है। ये इसमें ट्यूब्स बने रहते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया ऊपर ही इस फॉर्मेट में, ठीक है, सीधा सीधा रहता है। इस फॉर्मेट में आप लोग देखे होंगे रेडिएटर कहीं पे, तो इस फॉर्मेट में क्या बना रहता है, ट्यूब, जो कि किसका बना रहता है, कॉपर का या तो एल्युमिनियम एलाउ का, ठीक है। दिस ट्यूब एक्सपोज लार्ज सरफेस एरिया टू द एयर स्ट्रीम, ठीक है। अब ये एरिया बढ़ाता है, ठीक है, किस लिए कि पानी धीरे 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 लोअर टैंक में आए, ठीक है। फिन्स आर अटैच टू द डीज ट्यूब्स, ठीक है। अब फिन्स एक ऐसा मटेरियल है जो अंदर के हीट को बाहर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो फिन्स भी इस रेडिएटर में लगा रहता है, ठीक है। दीज फिन्स इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर कन्वेक्शन हीट डिसिपेशन, ठीक है।
ये हीट जो सॉरी ये जो फिन्स है क्या करता है, अभी हमने कहा जैसे आपके घर पे फ्रिज होगा तो फ्रिज के पीछे देखेंगे तो फिन्स लगा होगा, ठीक है। आप कहीं एसी देखेंगे तो उसमें फिन्स लगा होगा, ठीक है। तो जो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, मशीन है, ठीक है, उसमें फिन्स लगा होता है। किस लिए? उसे जो अंदर की गर्मी है उसे बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो फिन्स है ये पानी को जल्दी ठंडा करता है। देखिए ये है रेडी वाटर, ये ट्यूब्स है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पानी डालते हैं रेडी वाटर में, ठीक है। ये लोअर यहाँ से हुज कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कूलिंग फैन, ठीक है। अ फैन इज पोजीशन बिटवीन द रेडिएटर एंड द इंजन, ठीक है। एक फैन जो है कि रेडिएटर और इंजन के बीच में लगा रहता है, जो कि क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से चलता है, ठीक है, वी बेल्ट से। अभी पीछे बात की है। फैन इज टू इंक्रीज द नॉर्मल एयर मूवमेंट अक्रॉस द रेडिएटर कोर ट्यूब्स, ठीक है। फैन क्या करता है, हवा ज़्यादा हवा जो रेडिएटर में ट्यूब्स बने हुए उसमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसमें देता है। द रिजल्टेंट एयर मूवमेंट विल प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम ओवर द ट्यूब्स एंड fins to dissipate the heat from the hot water which is circulated। जब रेडिएटर में ज़्यादा पानी जाएगा, ठीक है, सॉरी जब इस रेडिएटर में जो है ट्यूब्स में ज़्यादा हवा जा रहा है तो क्या होगा, जो इसमें हॉट वाटर आ रहा है, ठीक है, वो जल्दी ठंडा होगा, ठीक है। और फिन्स जो है इसकी गर्मी और शीघ्रता से निकाल देता है, जो फिन्स मटेरियल इसमें लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए हमारा फैन लगा हुआ है रेडिएटर पे, ठीक है, इंजन के और रेडिएटर के बीच में लगा रहता है, ठीक है। थर्मोस्टेट, जो ये थर्मोस्टेट वाल्व है इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट इज टू रेगुलेट हीट डिसिपेशन बाय द कंट्रोलिंग द रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द रेडिएटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो उसमें सिलेंडर जो जैकेट्स है उसमें जो वाटर रहता है उसकी हीट को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर एक डिजायरेबल हीट पे मतलब उचित हीट पे वो पानी है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है खुल जाएगा और जो सिलेंडर जैकेट्स का वाटर है वो वापस से रेडिएटर में चला जाएगा, ठीक है। इसका इतना ही काम है। ये देखिए ये है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है। ये क्लोज्ड पोजीशन में है, ये ओपन पोजीशन में, ठीक है। ये एक पिक्चर है उसका। वाटर पंप, ठीक है, वाटर पंप यूज होता है। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज टू स्पीड अप द रेट ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग इन द कूलिंग सिस्टम, ठीक है। कौन सा पंप यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में कौन कौन सा केयर करना चाहिए और क्या क्या मेंटेन रखना चाहिए। अब पहला है उसमें क्लीन एंड फ्रेश वाटर शुड बी फिल्ड इन द रेडिएटर, ठीक है। जो हमारा रेडिएटर है उसमें बिल्कुल साफ सुथरा पानी भरना चाहिए। साल्ट फ्री वाटर शुड बी यूज्ड इन द रेडिएटर एज फार एज पॉसिबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्केल ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। साल्ट फ्री वाटर जितना ज़्यादा हो सके साल्ट फ्री, जिसमें साल्ट ना हो वो वाला पानी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इन सम कोल्ड कंट्रीज, ठीक है, कुछ ठंडे देशों में क्या होता है, ठीक है, कि हम रेडिएटर में पानी भरे हैं और वो जम गया, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए, ये एथाइल एल्कोहल का मिश्रण, एल्थाइल एल्कोहल उसमें डाल देना चाहिए, मिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि आइस फॉर्म में वो पानी जो है कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। द टेंशन ऑफ द फैन बेल्ट शुड बी चेक्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, ठीक है। जो हम बेल्ट लगाते हैं फैन चलाने के लिए उसमें टेंशन कितना, वो तनाव कितना है, ठीक है। कहीं वो बेल्ट बिल्कुल ढीला तो नहीं है, हमारा फैन ऑपरेट ही नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा, तो उसको हफ्ते में 2-3 बार देख लेना चाहिए। मतलब जल्दी शीघ्रते में, मतलब कि ये नहीं कि 1 महीने बाद देख रहे हैं, 1 हफ्ते में 1-2 बार देख लेना चाहिए, ठीक है। वेरी हॉट इंजन शुड नेवर बी फिल्ड विथ कोल्ड वाटर, ठीक है।
टू अवॉइड फ्रैक्चर इन द सिलेंडर वॉल एंड द सिलेंडर हेड। अगर इंजन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो उस कंडीशन क्या है कि हम सोचेंगे ठंडा पानी लाए रेडिएटर में तुरंत डाल दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते उससे क्या होता है ना कि हमारा जो सिलेंडर वॉल है वो क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, तो हमारा सिस्टम ही पूरा खराब हो जाएगा। रेडिएटर एंड वाटर जैकेट शुड बी फ्लशेड आउट विद द स्पेशल एयर प्रेशर गन्स, ठीक है, जो एयर प्रेशर गन रहता है उसके माध्यम से रेडिएटर और वाटर जैकेट, जो सिलेंडर का वाटर जैकेट्स है उसको फ्लश करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से साफ करना चाहिए। रेडिएटर कैन बी क्लीन बाय ब्लोइंग एयर विथ कंप्रेसर। रेडिएटर जो है कि कंप्रेसर के साथ हवा देकर उसको साफ किया जा सकता है, जो उसके ट्यूब्स हैं उसे साफ किए जा सकते हैं, ठीक है। द रेडिएटर कैप शुड बी नॉट ओपन व्हेन द इंजन इज हॉट। जब हमारी इंजन गर्म हो तो जो रेडिएटर का पानी भरने वाला कैप है उसे कभी नहीं खोलना चाहिए। द कूलिंग सिस्टम शुड बी क्लीन्ड एट पीरियडिकली टू रिमूव रस्ट, ठीक है, कूलिंग सिस्टम को समय समय पे मतलब कुछ दिनों के बाद 20-25 महीने 1 महीने पे क्या करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए कि उसमें कहीं मुरचा उर्चा तो जंग नहीं लगा है, ये देखने के लिए। हमारे जो कूलिंग सिस्टम है, जो रेडिएटर है, उसमें क्या लगता है कि कोरिजन हो जाता है, जंग लग जाता है, तो वो सब चेक करना चाहिए और उसे साफ कर देना चाहिए। थैंक यू।